आज मानसिक स्वास्थ्य दिन है तो भी बात करनी है, अगर नहीं होता तो भी ये बात मुझे करनी ही थी। लेकिन आज एक संयोग है कि मेंटल हेल्थ डे है और मैं आज इस पर बात करने वाला हूँ कि कैसे आप आपका मानसिक स्वास्थ्य पूरी ज़िंदगी बरकरार रखेंगे, कैसे आप हमेशा अपने आप को पॉजिटिव, पावरफुल और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। इसके लिए मैं कुछ आपको बात करने वाला हूँ। मानसिक स्वास्थ्य में किस चीज़ को लेकर समस्या होती है, क्यों लोग मानसिक बीमारी का शिकार होते हैं। मानसिक स्वास्थ्य में जो बहुत बड़ी समस्या आजकल आई, इसमें व्यक्ति ज़्यादा सोचने लगता है, व्यक्ति बहुत ही नेगेटिव हो जाता है, व्यक्ति बहुत लंबे समय सोचता रहता है। इससे ही मानसिक समस्याएं खड़ी होती हैं। नेगेटिव थिंकिंग लंबा समय चलता है तो ही प्रॉब्लम है। मैं आपको एक प्रैक्टिकल से आपको प्रूव करके बताऊंगा। अब आपको बोतल हाथ में दिया है, आपके लिए क्या है, कंफर्टेबल है या कोई प्रॉब्लम हो रही है? अभी तो कंफर्टेबल है, ठीक है। आपको लंबे समय इसी तरह से बोतल हाथ में रखना है। 5 मिनट होगा, 10 मिनट होगा, तो आप ऐसे ही थमा के रखेंगे, ठीक है। अब क्या हो रहा है, सिर्फ आपको ऑब्जर्व करना है और आप लोग भी ध्यान देंगे क्या हो रहा है, ठीक। हमने उसको इसी तरह से आपके हाथ में 10 मिनट बोतल रखा है, क्या होगा? तो हाथ में थोड़ा दर्द महसूस होगा और थोड़ा कंपन महसूस होगा मुझे, ठीक है। आधा घंटा आपने किस तरह से हाथ में ऐसे रख लिया। हम उसको बोले कि आपको 2 घंटा यही बोतल इसी तरह से बिना हिलाए आपको रखना है, क्या होगा आपका? शायद नहीं रख पाऊंगा। क्या होगा? हाथ दर्द ज्यादा महसूस करेगा। चलो, अभी कुछ शुरू हुआ है कि अभी सब ठीक है? अभी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है। हाँ, ठीक है। तो मानो कि आप बोले कि अब कुछ शुरुआत हो चुकी है, तो अब उसको आधा घंटा रखेंगे तो और दर्द होगा, उसको 2 घंटा रखेंगे तो और दर्द होगा, और इसको माना कि 4-5 घंटे ऐसे ही रखना है तो और बहुत ज्यादा दर्द होगा। यस, सिंपल बात आप समझ रहे हैं कि शुरुआत में इसको पूछा गया, जब आपने बोतल हाथ में रखा, पूछा क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। थोड़ी देर के बाद पूछा क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। अब पूछा कि क्या हो रहा है, थोड़ा सा भारी लग रहा है, पेन हो रहा है, शुरू हुआ है। अब बोलेंगे इसको आधा घंटा रखेंगे तो पता चलेगा, उसको आधा घंटा रखने से क्या होगा, उसको पता चल ही रहा है कि हाथ बहुत दर्द करेगा। मुझे लग रहा है कि अब आपको समस्या हो रही है, क्या लग रहा है? पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? बोतल को नीचे उतारना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना है? इतना ही ठीक हो गया हाथ। एक्चुअली ये बात समझना इतना आसान है, लेकिन प्रैक्टिकली समझाए तो और आसान हो गया। आपके हाथ में जो बोतल है वो आपकी थिंकिंग है। आपके दिमाग में कोई थिंकिंग चला है थोड़ी देर के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और थोड़ी देर के लिए चलेगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपने उसको और लंबे समय चलाया और लंबे समय चलाया तो आपके हाथों में जैसे बोतल से पेन होने लगा, हाथ भारी होने लगा, बहुत दर्द होता है। इसी तरह से कोई भी सोच आप दिमाग में लंबे समय चलाते हैं तो ये प्रॉब्लम करती ही करती है। तो इसका सॉल्यूशन क्या करना है? जैसे बोतल को फेंक दिया तो वैसे आपको अच्छा लगा, नॉर्मल हो गए। तो इसी तरह से आपके दिमाग में जो सोच आपने भरी है, जो सोच आप चला रहे हैं, अगर वो आप लंबा चलाते रहेंगे तो जैसे आपके हाथ में दर्द करा था बोतल से, इसी तरह से आपके दिमाग में दर्द होता रहेगा, परेशानी होती रहेगी। आप डिप्रेशन फील करोगे, आप फोबिया फील करोगे, आप घबराहट फील करोगे। ऐसे कुछ ना कुछ आपको नेगेटिव फीलिंग दिमाग में चलता रहेगा जब तक आपने सोच दिमाग में रखी है। सॉल्यूशन बस इतना है कि जैसे बोतल फेंक दिया तो अच्छा लगा, ऐसे आप सोच फेंक देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, आप नॉर्मल हो जाते हैं, आप खुश हो जाते हैं, आप प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन आपको भी पता है कि जितना आसान बोतल फेंकना था इतना आसान सोच फेंकना नहीं है। समझ रहे हैं आप? yes, sir. जितना आसान बोतल फेंकना था इतना आप सोच फेंक नहीं पाते हैं, तो इसलिए प्रॉब्लम होती है। अब आपके दिमाग में भी ये सवाल चल रहा है, और जो लोग YouTube में वीडियो देख रहे हैं वो भी एक सवाल दिमाग में पैदा कर रहे हैं कि ये बोतल फेंकना तो हमने सीख ला, बोतल फेंकना तो हर कोई कर सकता है। इसके दिमाग में ये बात चल रही है कि दिमाग से सोच को कैसे फेंका जाए। और सोच का बोतल को आपको प्रैक्टिस से फेंकना पड़ेगा, फेंकना कंपलसरी है। अगर आपने जैसे हाथ में थमाए रखा तो अभी 2 मिनट में दर्द होने लगा, तो आपने कई सालों से जो नेगेटिव थिंकिंग दिमाग के अंदर थमा के रखी है वो आपका क्या हाल करेगी, सोच लो आप थोड़ा। तो आज के सेशन में इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिए, आज के सेशन में मुझे आपको यही बताना है कि आपके दिमाग में कोई भी व्यक्ति कुछ भी भर रहा है, कुछ भी बोल रहा है, तो आपको इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या क्या हो गई कि किसी ने कुछ बोल दिया, आपका किसी के साथ झगड़ा हो गया, या किसी ने आपके बारे में कुछ ऐसा उल्टा उल्टा बोला, आपका इंसल्ट कर दिया, तो वो चीज़ें आपको हमेशा याद रहती है, चाहे वो 10 साल पहले हुई हो या चाहे 20 साल पहले की बात हो। समझ रहे हैं आप? yes, sir.
15-15 साल 20-20 साल तक व्यक्ति इस चीज़ को दिमाग में भर के रखा है। वो बात पुरानी है लेकिन आज भी दिमाग के अंदर वो कभी कभी आ जाती है कि आज से इतने साल पहले इस व्यक्ति ने मुझे यहाँ पे ऐसा बोला था, मेरा इंसल्ट किया था, दिमाग में आज भी वो चल रहा है। तो सोचिए कि 2 मिनट बॉटल पकड़ने से हाथ की क्या हालत हो जाती है। आप 15-20 साल से वो नेगेटिव बात दिमाग में भर के रखे हैं तो आपके दिमाग की वो क्या हालत करेंगे। यानी कि आपके साथ कुछ भी गलत होता है, आप कहीं किसी चीज़ का लॉस कर देते हैं, आपके बिजनेस में लॉस होता है, आपकी जॉब में कोई प्रॉब्लम होती है, या आपको कोई बीमारी डिटेक्ट होती है, या आपका कोई एक्सीडेंट होता है, आपके साथ कोई भी मामला हुआ, दिमाग में आपने इसके बारे में ज़्यादा सोचा तो ये आपके माइंड में दर्द करने ही वाला है, मानसिक बीमारी के आप शिकार होने ही वाले हैं। आपके साथ कोई भी मामला होता है तो जल्द से जल्द इस बात को ख़त्म करना चाहिए। कोई भी बात को इतना सीरियसली दिमाग में लेना ही नहीं है। लोग इतने सेंसिटिव है कि कोई भी बात हो गई तो इसको इतना सीरियसली मन में लेंगे कि ये मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया, मुझे जॉब से निकाल दिया। कोरोना में बहुत सारे लोगों का बिजनेस चौपट हो गया, तो लोग आज इस चीज़ को लेकर आज भी परेशान हैं। कोरोना में मेरा बिजनेस चौपट हो गया, मेरा होटल ख़त्म हो गया, मेरा ये बिजनेस ख़त्म हो गया, मेरा पूरा कारोबार ख़त्म हो गया। आपको ऐसा माइंड बनाना है, ऐसा आपका पर्सनालिटी बनाना है कि आपके साथ कुछ भी होता है, कोई भी व्यक्ति आपको कुछ भी बोल देता है, आपको इसका ज़रा सा भी असर नहीं होना चाहिए, आप पर इसका कोई इफेक्ट होना ही नहीं चाहिए। ऐसा पर्सनालिटी आपको बनाना पड़ेगा। यानी कि आपको ऐसे ट्रेन करना है खुद को, आपके माइंड को ऐसे ट्रेन करना है कि कुछ भी हो जाए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके माइंड से यही आवाज़ उठनी चाहिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप नकटे नहीं बनेंगे, आप सेंसिटिव, अच्छा मुझे ऐसा बोल दिया, अच्छा मेरा इंसल्ट कर दिया, अच्छा मेरे लॉस हो गया, आप बहुत सोचने लगे, बहुत सेंसिटिव हो गए, तो आप परेशानी का शिकार होने ही वाले हैं। यहाँ पे आपको ट्रेन करके ऐसा बनना ही पड़ेगा कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके माइंड में कोई भी चीज़ घर नहीं करेगी, आपके माइंड में कोई भी सोच घर नहीं बना लेगी। जो भी चीज़ें आई चलो धड़ा निकल गई, कोई भी चीज़ दिमाग में आई तुरंत वो निकल गई, रहती ही नहीं है, जगह ही नहीं है। तो इस तरह से आपको आपके माइंड को ट्रेन करना है और ये पॉसिबल है। लेकिन दुनिया के लोगों को जब मैं देखता हूँ, यहाँ भी जो भी लोग आते हैं, सेंटर पर जो लोग इलाज के लिए आते हैं उससे पूछते हैं कि क्या मामला हो गया। सर 12 साल पहले मेरी वाइफ ने मुझे ऐसा बोल दिया, मेरे हस्बैंड ने मुझे ऐसा कर दिया, मेरी सास ने ऐसा बोल दिया, तब से मैं प्रॉब्लम में आ गई। अब वो 12 साल पहले की बात है। जैसे बहुत सारे पिछले महीने भी ऐसे पेशेंट आए, 2012 में कोई गड़बड़ किया है, कोई प्रॉब्लम हुआ इसके साथ, उस चीज़ को लेकर आज भी वो परेशान है 2022 में। यानी 10 साल पहले की घटना हो चुकी है, अब कोई याद भी नहीं कर रहा है, किसी के मन में है ही नहीं, लेकिन वो बंदा आज भी 10 साल पहले भी इस चीज़ को लेकर दिमाग में परेशान हो रहा है। मतलब क्यों परेशान हो रहा है? मुझे लगा कि अभी कोई मामला हो सकता है। 2012 की बात दिमाग में चला रहा है तो ऐसे वेट लेके खड़ा है। वो बोतल का तो दर्द होता है केवल एक हाथ में, थोड़ा सा जॉइंट में होता है। आप कोई पुरानी बात दिमाग में 10 साल से चला रहे हैं, तो आपके माइंड को कितना भार लग रहा होगा सोचिए। यहाँ तो आपके हाथ में सिर्फ एक चीज़ दी गई, एक बोतल दिया गया था, इससे भी परेशान हो गए। तो आपने पिछले सालों में 10, 15, 20 सालों में कितनी भी बातें दिमाग के अंदर चला के रखी हैं, आज भी चल रही हैं। एक बोतल परेशान कर सकती है, तो ऐसी कितनी बातें आपके दिमाग में आप चला रहे हैं, तो आप कितने परेशान हो सकते हैं, या हो ही रहे हैं ना। तो आपको एक बात का ध्यान देना है कि एक बात भी नहीं, एक बात भी आपके माइंड में कंटिन्यूस नहीं होनी चाहिए। बस जैसे बोतल फेंक दिया, जैसे हाथ में दर्द होने लगा, बोतल फेंक दिया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। आपको बस यही काम करना है, जो भी बात दर्द कर रही है उसको हटा दो, जो भी यादें दर्द करे उसको हटा दो, जो भी मामला दर्द करे उसको हटा दो। हटाएं कैसे? आप हटा सकते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं हटा सकते टेंशन मत लो, हमारे पास उसका प्रैक्टिकली सॉल्यूशन है। आपके दिमाग से हर नेगेटिव बात को, हर मामले को हटाया जा सकता है। और बोतल हटाने से हाथ कितना हल्का हो गया, ऐसा आपका माइंड जिंदगी भर के लिए हल्का हो सकता है। बस ज़रूरत है कि वो तरीका क्या है, वो हाथ से बोतल हटाने का तरीका बस फेंक दिया, ये इतना आसान नहीं है। दिमाग से कोई सोच को हटाना इतना आसान नहीं है, लेकिन ये संभव है। कई लोग ये बताते कि सर ये संभव ही नहीं है, मेरे साथ, मेरे दिमाग में ये सोच चल रही है, इतने सालों से चल रही है, 15-20 साल से चीज़ें चल रही हैं, वो आज अब कैसे हटाओगे आप?
मैंने तो दुनिया भर के डॉक्टर को दिखा दिया, दुनिया भर का तंत्र मंत्र मैंने करवा लिया, लाखों रुपए खर्च कर दिया, आज भी वो चीज़ें दिमाग से नहीं निकल रही, तो आप कैसे हटाओगे? भाई जो तरीका है वो इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, आपने जो कुछ किया ना वो सही तरीका नहीं था, तो आपके माइंड में सोच चली है, चाहे वो कितने भी साल से चली है। लेकिन यहाँ पे वो उसका प्रॉपर तरीका है कि कोई भी सोच को हटाना है, हटा सकते हैं। और मुझे आज के मेंटल हेल्थ डे पर यही बात बतानी है कि दुनिया में जितनी भी मानसिक समस्याएं चल रही हैं, जितनी भी खड़ी हो रही हैं, इसमें एक ही वजह है कि व्यक्ति सोच को दिमाग में लंबे समय चला रहा है। लंबे समय चलाने से समस्याएं खड़ी हो रही हैं, तो उसको बोतल की तरह बस फेंकना ही चाहिए, जल्द से जल्द फेंक दो। हमने तो आपको वेट भी करवाया कि देखो 2 मिनट के लिए क्या हो रहा है, 3 मिनट के लिए देखो क्या हो रहा है। पता चला कि ये 3 मिनट में भी बहुत दर्द कर रहा है हाथों में, तो आपको दर्द का अनुभूति हुआ, इसके बाद फेंका। आपकी सोच को लेकर आपको परेशानी हो रही है, तो वेट नहीं करना है कि जब मुझे डिप्रेशन होगा, मुझे जब फोबिया होगा, तब मैं सोच हटाऊंगा, जब ये परेशानी होगी तब मैं सोच हटाऊंगा। वो वेट नहीं करना है। आपको समझ में आ रहा है कि नेगेटिव सोच आ रही है, परेशान होने वाले, इससे पहले ही सोच को खत्म कर दो। बस ज़रूरी यह है कि आप सोच को जल्द से जल्द फेंक दीजिए। तरीका है हमारे पास, पक्का तरीका है, बस ज़रूरत है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए साइंटिफिकली। अब जो लोग यहाँ बहुत समय से है, लॉन्ग टाइम से, उसको पता है कि पहले से आज कितना चेंज महसूस कर रहे हैं। बस तो ये तरीका है कि लोग बहुत सालों से कुछ इलाज करवाते हैं, बहुत सारी मेडिसिन से कोई सुधार नहीं हुआ, लेकिन यहाँ कोई व्यक्ति 20-25 दिन भी रहता है तो उसके अंदर बहुत बड़ा बदलाव हो ही जाता है। बदलाव इसलिए होता है कि वो चीज़ों को फेंकना सीख लेता है। आज के समय में एक चीज़ सीखना बहुत ज़रूरी है कि माइंड से नेगेटिव सोच को कैसे फेंका जाए। जैसे बॉटल फेंका, वैसे नेगेटिव सोच भी फेंकना ही है, सीखना कंपलसरी है। जिसने नहीं सीखा पूरी जिंदगी बोझ 1, 2, 3, 4, 5, 25, 50, 100, 200 सोच का वो बोझ लेके चलेगा पूरी जिंदगी, फिर देखो हाल क्या हो जाएगा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि लोगों ने फेंकना नहीं सीखा। आज भी लोग इस तरह से गम में हैं, आज भी इस तरह से लोग दर्द महसूस कर रहे हैं, आज भी इस तरह से बदले की भावना में जी रहे हैं कि उस मेरे साथ ये गलत कर दिया, मेरे साथ वो गलत कर दिया, इसने मेरा इंसल्ट कर दिया। आज भी दिमाग में सालों की पुरानी बातें आज भी दिमाग में लोग चला रहे हैं, और ये बहुत बड़ा बोझ बन के उसको परेशान कर रही है। लेकिन व्यक्ति चाहे तो इसको फेंक सकता है, लेकिन लोग चाहते ही नहीं है मैं इस चीज़ को फेंक दूं, मैं इस सोच को हटा दूं। किसी को अच्छा ही नहीं लगता कि सोच को मैं हटा दूं। उसने मेरा इंसल्ट किया था, बस मुझे मौका मिलना चाहिए, मैं उसको ऐसा जवाब दूंगा कि वो याद करेगा। तो मतलब क्या है, आप वो याद को फेंकना ही नहीं चाह रहे हैं, आपको मौके की तलाश है बदला लेने के लिए। तो ये तो बहुत ही गलत हो रहा है। और जब तक आप बदला नहीं लेंगे, इतने दिन आप इस सोच को वजन इसकी सोच का भर भर के रखे हैं, पूरी जिंदगी में आप बदला नहीं ले पाए तो क्या, तो वो तो आपने मन में ही रखा पूरी जिंदगी। बदला ले लिया तो मामला खत्म हो गया, यहाँ से बाहर हल्का हो गया। लेकिन हर व्यक्ति तो बदला नहीं ले सकता, तो क्या होगा, वो बोझ दिमाग में रह जाएगा, वो भारीपन हमेशा रहेगा, और इसमें व्यक्ति मेंटल रूप से, मानसिक रूप से बिल्कुल बीमार हो जाएगा। इसी वजह से व्यक्ति मानसिक बीमारी का शिकार हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी गलती है कि आप कोई भी नेगेटिव सोच को कंटिन्यूस कर रहे हैं। आज से ही आपको कसम खानी होगी कि मुझे कोई भी नेगेटिव सोच चलानी नहीं है। ये बोतल वाला एग्जाम्पल, वो एक सीन, एक इमेजिन हमेशा याद रखिए। हर नेगेटिविटी को फेंकना पड़ेगा। अगर आप स्वस्थ जिंदगी चाहते हैं, अगर आप खुशहाल जिंदगी चाहते हैं, अगर आप प्रसन्न जिंदगी चाहते हैं, अगर आप अचीवमेंट करना चाहते हैं, आपको वजन हटाना पड़ेगा। बोझ लेके कभी आप आगे जा नहीं सकते, बोझ लेके कभी आप उड़ नहीं सकते। जितना भी ज़्यादा वजन आप किसी सोच का रखते हैं, किसी यादों का रखते हैं, आप इतना जल्दी से आगे नहीं बढ़ेंगे। आप इतने कमज़ोर बन जाएंगे, आपकी गति इतनी कम हो जाएगी जितना आपने ज़्यादा वजन लिया है। वजन हटाओ, दिमाग से भी और शरीर से भी। आप खुद ज़्यादा बोझ लेकर आपका शरीर नहीं चल सकता, तो आपका दिमाग ज़्यादा बोझ लेकर कैसे चलेगा। सबको पता है, लेकिन सब ने एक ही काम किया दिमाग के अंदर, और बोझ भरने का, और बोझ भरा, नेगेटिव सोच, कितनी यादें पुरानी, सब बोझ भर के रखा है। और प्रॉब्लम ये है कि कोई फेंकना नहीं चाहता है। दिमाग के अंदर जितना भी आपको बोझ लग रहा है,
जिन चीज़ों का बोझ लग रहा है, जिन यादों का बोझ लग रहा है, जिन हालात का बोझ लग रहा है, जिन घटनाओं का बोझ लग रहा है, हर एक एक चीज़ को साफ करो, हर एक एक चीज़ को एक एक करके निकालो, फेंको। ऐसे मैं सिर्फ आपको बताने के लिए कर रहा हूँ कि आप एक एक सोच को, एक एक याद को, एक एक घटनाओं को हटाइए हटाइए हटाइए, यहाँ से पूरी तरह से ब्लैंक कर दीजिए, हटा दीजिए। तभी आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं, खुश हैं और प्रसन्न हैं। पूरी जिंदगी अब बहुत बड़ी सफलता हासिल करने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ और अपने हर ग्रुप में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हर व्यक्ति हमेशा के लिए पॉजिटिव रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे और कॉन्फिडेंट रहे। इस वीडियो के बारे में आपकी राय हमें कमेंट में बताइए, और आप हमसे कैसी वीडियो चाहते हैं ये भी हमें कमेंट में बताइए, ताकि हम आने वाले समय में आपको इस पर वीडियो दे सकें। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि आने वाले हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे।